तो आज था हमारा डे 147 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने कहा हम शॉर्ट नोट्स उठा के पढ़ने लग रहे थे। 9 से 12:10 जीओसी का रिवीजन करना था, लेकिन कल हम फिर लेट उठे तो थोड़ा रिवीजन हो पाया। 9 से 12:10 नहीं करा, करीब 10:30 से 12:10। फिर 1:30 से 4 तक हमने जीओसी का लेक्चर लिया। वो लास्ट लेक्चर था, उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे और मतलब वो 2 घंटे का लेक्चर था लेकिन 2.5 घंटा लग गया। और जीओसी का लेक्चर लिया, उसमें वही पी वाई क्यू थे, उसके थोड़े 20 उसके थे AIPMT और नीट के, और फिर कुछ जेई के थे, और फिर होमवर्क सॉल्यूशन थे उसी में काफ़ी 40 क्वेश्चन थे। फिर 4:30 से 5:40 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लिया, और फिर पहले रिवीजन करा फिर लेक्चर लिया। फिर 6 से 7:20 भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर लिया। फिर 8 से 10 तक प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला लेक्चर लिया। प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में सब हो गया है, बस मतलब कि जो वाला पार्ट होता है हार्मोन्स वाला पार्ट वो हो गया है। अब जो एक कोई पार्ट है उसमें जिस जो ग्राफ है वो रह गया है। और फिर 10 से 11:30, 10 से 11:30 नहीं, 10:10 से 11:30 पोटेंशियल के हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, वही पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। फिर 11:30 से 12 जीओसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। मतलब कि 10 से 11:30 नहीं, करीब वो 11:45 हो गया था। एक क्वेश्चन होता है ना जो मतलब वो देखोगे ही जब भी पढ़ोगे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और फिर उससे मतलब कि ऐसे लाइनें बनी रहेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, और उसमें पूछेगा कि वो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें थोड़ा मैं एंगल निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो उसी में थोड़ा हमारे 5-10 मिनट लग गए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जीओसी की थोड़ी बहुत हुई, मतलब कि 20 क्वेश्चन बस। फिर 12 से 12:20 हमने रिवीजन करा जो दिन भर में पढ़ा, और फिर बाहर बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, खेलने दो। 12:25 से 12:45 हमने वीक एरिया वाला पार्ट पढ़ा। कल वीक एरिया में जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो लास्ट पार्ट है जिसमें कि सब इंडिकेटर वो सब जैसे फिनोप्थिलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, और लिटमस पेपर हो गया। उसके कलर्स भी हैं, कलर सुना है? फिनोप्थिलीन अगर एसिडिक मीडियम में है तो कलरलेस है, और बेसिक में है तो पिंक है, और उसकी रेंज 8.1 से 10 के करीब। या फिर ये कह सकते हो कि अगर तुम्हें बेसिक कोई तुम सॉल्यूशन मतलब कि करे हो और तुम्हें उसका वो करना है तो फिनोप्थिलीन यूज़ कर लो। और फिर और कौन सा, मिथाइल रेड, वो एसिडिक मीडियम में रेड है, और बेसिक मीडियम में वो ऑरेंज या फिर येलो है, और वो थोड़ा एसिडिक मीडियम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे करीब 3.1 से 4.4 ऐसे ही थी। और फिर अपना आया फेमस लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर एसिडिक मीडियम में है तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक में है तो ब्लू हो जाएगा। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, और उसका पीएच रेंज होता है 6 से 8 तक। और कौन बचा? मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में होता है रेड, और बेसिक मीडियम में होता है ऑरेंज, और उसका जो रेंज होती है वो होती है करीब 6 से लेकर 6 पॉइंट कुछ ऐसे ही 6.1 से 8.4 ऐसे ही कुछ था। तो ये मतलब हमें, क्योंकि ये सब थोड़ी बहुत वैसी चीज़ें ना याद करने वाली, तो हमें, और अभी मेरा टेस्ट भी है 9 नवंबर को, आयनिक इक्विलिब्रियम भी उसमें आ रहा है, तो हमने इसीलिए ये पढ़ा। और बस फिर कल 12:25 से 12:45, हाँ करीब 189 डेज रह गए हैं वैसे नीट को। जब हमने स्टार्ट करा था तब हमने देखा था कि 336 डेज रह गए हैं। तो
जब हमने स्टार्ट करा था तब हमें लग रहा था कि यार अभी काफ़ी दिन है, क्योंकि हम अपने फ़ोन में एक वो टाइमर होता है, तो हम वो यूज़ करते हैं। मतलब उसमें फ़ोन में मेरी पहली स्क्रीन पर उसमें वो है कि इतने दिन रह गए। तो हमने पिछले साल भी यूज़ करा था, तो जब पिछले साल यूज़ करा था तो आदत लगी कि अच्छा इतने दिन है इतने दिन है, फिर कम 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 होते हुए बस 2 दिन रह गए ऐसे हमने देखा। लेकिन फिर से हमें ड्रॉप लेना पड़ा इस बार। तो अब फिर जब स्टार्ट करा था तब देखा था कि 336 डेज रह गए हैं, लेकिन अब और सिर्फ 198 डेज के करीब रह गए। पहले लगता था कि यार ये टाइम कैसे जाएगा, कि मतलब अब फिर से हमें 336 डेज से लेकर 1 तक जाना पड़ेगा। इन दिनों करीब 137 डेज 147 डेज जा चुके हैं, पता भी नहीं चला है, और आने वाला भी नहीं पता चलेगा और जाने वाला भी नहीं पता चलेगा। तो मतलब बस टाइम बहुत फास्ट जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।